बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ और एटी ग्राफ। तो पहला टॉपिक हमारा है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। मान लो हमसे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। तो पहला सेकंड हमारे पास 0 to 1, सेकंड हमारे पास 1 to 2, थर्ड सेकंड हमारे पास 2 to 3 और फोर्थ सेकंड हमारे पास 3 to 4, फिफ्थ सेकंड हमारे पास 4 to 5 हो गया। nth सेकंड का फार्मूला एस nth इज इक्वल टू एस इंटू एन माइनस एस इंटू एन माइनस 1। यहाँ पे हमसे फिफ्थ सेकंड के बारे में पूछा है तो एन हमारे पास फिफ्थ है, तो 5 माइनस एन माइनस 1, 5 माइनस 1 4 आ गया। तो एस फिफ्थ सेकंड जो है एस फिफ्थ इज इक्वल टू एस 5 माइनस एस 4 आ गया। तो ये ऑलवेज वैलिड होगा, चाहे आपके पास एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है। तो पर्टिकुलर केस के लिए अगर हमारे पास से इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड फॉर यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड मूविंग विद एक्सलेरेशन 4/3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इन थर्ड सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड के बारे में हमसे पूछा है, एक्सलेरेशन 4/3 दिया हुआ है और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो हम पर्टिकुलर केस लगाएंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, एक्सलेरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। तो यू की वैल्यू हमारे पास 0 है, ए की वैल्यू 4/3 है और नीचे डिवाइडेड में हमारे पास 2 है इंटू 2n, n हमारे पास 3 है माइनस 1। तो 4 आपके पास 2 से काट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 हमारे पास 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 10/3 मीटर आ जाएगा। आगे हमारे पास ग्राफ हैं। एस टी ग्राफ जो है हमें वेलोसिटी देता है और स्लोप हमारे पास टेन थीटा के बराबर होती है, टेन थीटा ds/dt, जो कि हमें वेलोसिटी दे रहा है और वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ कर रही है, ओरिजिनल पोजीशन से इंक्रीज़ कर रही है और ये हमारे पास पॉजिटिव है। ग्राफ 2 में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 0 डिग्री का एंगल बना रही है तो टेन 0 हमारे पास 0 होगा, स्लोप भी हमारे पास 0 है, वेलोसिटी हमारे पास 0 आएगी। इसी तरह थर्ड में हमारे पास थीटा चेंज नहीं हो रहा, आप एस के रिस्पेक्ट से देखें या टी के रिस्पेक्ट से, थीटा हमारे पास कांस्टेंट है तो स्लोप हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी और वेलोसिटी भी हमारे पास कांस्टेंट होगी। ग्राफ नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर आपके पास लाइन ऐसे हो, ऐसे जा रही हो तो वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव होती है और आपके पास जो है वेलोसिटी है ओरिजिनल पोजीशन से दूर जा रही होती है। अगर आपके पास लाइन ऐसे हो तो वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव होती है, जो वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव होती है और ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव कर रही होती है। आगे हमारे पास ग्राफ नंबर 5 है, यहाँ पे लाइन अपवर्ड मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ मूव कर रही है तो ए हमारे पास पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि हमारे पास लाइन जो है एस की तरफ मूव कर रही है। आगे हमारे पास ग्राफ नंबर 6 है, यहाँ पे लाइन डाउनवर्ड है, यहाँ पे लाइन डाउनवर्ड है, एक्सलेरेशन हमारे पास नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। ये हमारे पास नेगेटिव आ गया तो वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज़ कर रही है यहाँ पे। आगे हमारे पास वी टी ग्राफ है तो स्लोप हमारे पास टेन थीटा और टेन थीटा dv/dt, जिससे हमें एक्सलेरेशन मिलता है, यानी कि ग्राफ ऑफ वी टी हमें एक्सलेरेशन दे रहा है और एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो इंटीग्रल वी डी टी के बराबर होगा और उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर हमारे पास इस तरह का वी टी ग्राफ हो जिसमें फर्स्ट पे एरिया पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर थर्ड पे फिर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में हम पॉजिटिव एरिया को ऐड करेंगे और नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव जो होगा
उसे हम ऐड कर रहे हैं और जो नेगेटिव है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस तो हम चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसे हम ऐड ही करेंगे। डिस्टेंस चाहे हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसे हम ऐड करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव को ऐड करेंगे, नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे हमारे पास AT ग्राफ है। एरिया अंडर AT कर्व हमारे पास किसके बराबर होती है? इंटीग्रल ADT के बराबर होता है, और ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। एरिया अंडर AT कर्व, एरिया अंडर AT कर्व इंटीग्रल ADT के बराबर होता है, और ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है। ये हमने पीछे पढ़ा भी है।